तो श्रेय हम लोग बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने ये बात करी थी कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं क्या कभी जो पीपीसी है वो स्ट्रेट लाइन हो जाए या फिर कन्वेक्स हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पीपीसी। अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब इन द सेंस कि हम ना इस लेक्चर में एक बार के लिए इन सिचुएशंस को लेंगे और देखेंगे कि पीपीसी की इम्प्लीकेशंस जो है वो कहाँ कहाँ पर फिट बैठती हैं। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी। देखो पीपीसी ऑब्वियस ही बात है, एक तो इस चीज की पॉसिबिलिटी को दर्शाने का काम करता है कि इकोनॉमी में क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। और हाइपोथेटिकली हम क्या मानते हैं जब हम पीपीसी को बनाते हैं, कितने गुड्स की इकोनॉमी है वो, कितने गुड्स की इकोनॉमी है पीपीसी ड्रॉ करते वक्त। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या क्रिएट करी जाती है, हाउ मेनी गुड्स आर देयर इन द इकोनॉमी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हाउ मेनी गुड्स इकोनॉमी इट इज अ टू गुड इकोनॉमी, राइट। वो दो गुड इकोनॉमी है। वीट या टैंक का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बटर या फिर टैंक का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे, जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके फुल एंड एफिशिएंट यूज से और गिवन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, गिवन होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और टेक्नोलॉजी भी गिवन होती है। हमने एजम्पशंस जो ड्रॉ करी थी पीपीसी की, उसके अंदर हमने देखा था कि जो टेक्नोलॉजी इट इज गिवन एंड इट डज नॉट चेंज। रातों रात टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट या फिर डिक्रीमेंट भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि आपकी सुबह सारी फैक्ट्री की मशीनें खराब हो गई, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज हम ये मानते हैं कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पर टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। उसके बाद पोटेंशियल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ज्यादा से ज्यादा आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कितने भी लिमिटेड है। बात लिमिटेड की नहीं है, उनके नंबर्स की नहीं है, बात यह है आपने उनको फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉय कर रखा है क्या, यूटिलाइज कर रखा है क्या विद अ गिवन टेक्नोलॉजी। पूरी टेक्नोलॉजी जो कि आपके पास अवेलेबल है उसके पूरे माध्यम से आपने क्या हर एक रिसोर्सेज की फुल पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज कर रखी है क्या। तो जो पीपीसी है यहाँ पर एएफ मतलब इसको हमारे डायग्राम के हिसाब से बोला जा रहा है, इसको दिखा देता हूं। एएफ यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी ये जो श्रेया रेड लाइन है ये है पीपीसी, और यही शो करता है हमें फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके ऊपर तो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ऊपर डॉटेड लाइन जो कि है लाइन एच जो कि हमने पढ़ा था आइडल कंडीशन नहीं है, और लाइन जी ये अंडर यूटिलाइजेशन को शो करती है। तो बेस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो एएफ पे ही है। ठीक है, यहां पर राइटर आपको ये बोल रहा है कि ये जो पीपीसी जो कर्व है हमारा ऊपर एएफ जो रेड लाइन है, एक्चुअल पीपीसी जो है विच शोज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इट रिफ्लेक्ट्स दिस सिचुएशन कि इस पॉइंट पर इस रेड लाइन पर श्रेया मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट अटेन करा जा सकता है प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर मेट। गिवन रिसोर्सेज वो लिमिटेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। नंबर टू, गिवन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड फुली एंड एफिशिएंटली एंड इट डज नॉट चेंज। बट एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है ना, इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच वी एक्चुअली अचीव आफ्टर प्रोडक्शन। ऑब्वियस ही बात है, आप सोच जितना मर्जी लो कि गिवन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ मैंने इतना इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर लेना है, लेकिन अल्टीमेटली आपके सोचने से क्या होता है, हो सकता है आपने जितना सोचा उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो गया हो, या फिर जितना आपने सोचा उससे एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुई हो। ऑफनली दिस लेवल इज लेस देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। राइटर आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा है इकोनॉमी का। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता श्रेया, हम अगर सोचेंगे भी ना कि इतना इतना आउटपुट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाए, आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए,
ऐसा जनरली होता नहीं है, ऐसा अक्सर होता नहीं है। वो कह रहा है कि दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। जितनी पोटेंशियल थी ना कि हम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आउटपुट का लेवल जो अटेन कर सकते हैं, जितनी पोटेंशियल थी इकोनॉमी की, इकोनॉमी अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पे कभी काम नहीं करता, काम नहीं करती है। कोई भी इकोनॉमी काम नहीं करती है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी या तो रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के माध्यम से रिलेटेड या फिर गिवन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रही जाती है इकोनॉमी के अंदर कि इकोनॉमी अपने बेस्ट और एक एफिशिएंट और एक जिसको हम लोग कह रहे हैं कि फुली एंड एफिशिएंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, फुली एंड एफिशिएंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर काम नहीं कर पाती है हमेशा इकोनॉमी। तो एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितनी आपको अटेन होगी ना, हमेशा किसी भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी की जितनी पोटेंशियल, जितनी क्षमता होती है, हमेशा उससे कमी अटेन होती है। यहां पर अब जैसे मैं रिसोर्सेज की बात आपको बता दूं, देश में कितनी सारी बंजर जमीन पड़ी रहती है, उस पर कितनी कुछ प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन हम सबको तो हाथ नहीं लगा सकते श्रेया, फिर तो सारे जंगल कट जाएंगे। डेजर्ट रीजन भी इंपॉर्टेंट है, हमें एनिमल्स का, पर्यावरण का भी ख्याल रखना है, हमें ट्राइबल ग्रुप्स का भी ख्याल रखना है। अगर आप बात करो लेबर की एज अ रिसोर्स, तो सारे के सारे लेबर जो अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम कर सकते हैं, वो हो सकता है कि महीने में कुछ दिन अपने एफिशिएंट तरीके से, फुल तरीके से काम ना करें और आउटपुट या फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन उतनी अटेन ना हो। जैसे अब श्रेया मान लो कि हम किसी एक जगह पर काम कर रहे हैं साथ में, ठीक है, अब हमारे ऊपर इतना प्रेशर वहां पर आता चल रहा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, छुट्टी वाले दिन भी हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही है, वहां पर भी कोई ना कोई काम लगा रहा है। मंथ के एंड तक आते आते 5-6 दिन जो हैं, उसके बाद बॉस ने हमें बोला है कि वो हमें छुट्टी दे देगा, लेकिन वो 5-6 दिन ऐसे नहीं निकलेंगे यार टाइम वेस्ट करने वाले कि यार कैसे भी करके बड़ा टाइम निकल जाए। हम जो जितने प्रोडक्टिव मंथ की स्टार्टिंग में थे, ओवर बर्डन पड़ने की वजह से हमारी उतनी प्रोडक्टिविटी, हमारी उतनी एफिशिएंसी नहीं रही, हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। अब 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, लैंड जो कि एक रिसोर्स है, और हमारा एग्जांपल दिया एज अ लेबर, और मैन पावर भी एक रिसोर्स होती है ना। तो हम इंसान की जितनी पोटेंशियल है, जितना आपके एक कंपनी में एम्प्लॉयज जितना काम कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है ना कि सभी उसी लेवल पर रोज उसी एफिशिएंसी के साथ काम करें। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई छुट्टी पर हो सकता है, किसी को घर कहीं जाना पड़ सकता है, कोई हो सकता है जिंदगी में पर्सनली परेशान चल रहा हो, या किसी की कुछ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस हो, या किसी का मन ही नहीं लग रहा है कि यार बहुत हो गया काम 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 काम, अब जो है मेरी एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा काम कर करके कम होती चली जा रही है। तो ये सारे रीजंस बनते हैं कि एक इकोनॉमी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर कभी कभार काम क्यों नहीं कर पाता। अगला एस्पेक्ट, डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी? इसका आंसर है येस एंड नो बोथ। क्योंकि अगर आप देखो, सिर्फ पीपीसी पे तो प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये भी एक तरीके का पीपीसी ही। वैसे पीपीसी तो देखो एक ही होता है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है, लेकिन यहां पर जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो ग्राफ जी है, वहां पर भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। बस वो ये है कि इकोनॉमी अपनी पूरी क्षमता के बेसिस पर उन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और लाइन एच पर भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन इकोनॉमी ने अपनी पूरी जान यहां पर लगा दी है, पॉइंट आ जाती है सस्टेनेबिलिटी की। ये वाला जो लेवल ऑफ आउटपुट है जो यहां पर हमें मिलेगा लाइन एच पर, वो हमेशा सस्टेनेबल नहीं है, हमेशा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो डज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली ऑन पीपीसी? इसका आंसर है येस एंड नो बोथ। येस कब? इफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन पीपीसी कर्व ओनली व्हेन गिवन रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अब इसका आंसर नो कब बनेगा? येस तो क्या हो गया? जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज है। नो इफ रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड और इनएफिशिएंटली यूज्ड। इस केस के अंदर प्रोडक्शन जो है इट डज नॉट टेक प्लेस ऑन पीपीसी बट बिलो दैट कर्व। और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज वाला सिनेरियो हम जनरली इसलिए नहीं मानते हैं, वो ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन नहीं है, लॉन्ग टाइम के अंदर शायद वो चीज ना सस्टेनेबल नहीं है। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगारी देश में कम हो, सरकार प्रयास करे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इट इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी इज रियलाइजिंग इट्स प्रोडक्शन पोटेंशियल। इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन पोटेंशियल को रियलाइज कर रही है कि बेरोजगारी कम हो रही है, तो प्रोडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? ये कहां से आ रहा है प्रोडक्शन पोटेंशियल? ये आ रहा है मैन पावर से, ये प्रोडक्शन पोटेंशियल आ रहा है लेबर से।
और लोगों को देखा जा रहा है एज एन एसेट ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि एक देश प्रयास कर रहा है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोटेंशियल को फुली तरीके से यूटिलाइज कर सके, फुली तरीके से एम्प्लॉय कर सके। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ प्रमोटिंग फॉरेन कैपिटल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी, इट रिजल्ट्स या फिर इट इंक्रीजेस इन इकोनॉमीज प्रोडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू इंक्रीज इन द इनफ्लो फॉरेन कैपिटल। हमारे पास फॉरेक्स जो है वो ज्यादा आएगा, वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकता है, तो हम ज्यादा कुछ सोच सकते हैं इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ाने के बारे में। अब मान लो कि वो आपको 2-3 चीजें दे रहा है, मेक इन इंडिया जैसी जो स्कीम है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? इट रिफ्लेक्ट्स इन्विटेशन टू फॉरेन प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस इन इंडिया and its impact can be in the form of increase in resources, thereby raising production possibility of the economy. मेक इन इंडिया जैसे मान लो हम लोग अपने देश से ही सब कुछ प्रोड्यूस करेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा रहे, तो इंपोर्ट का बिल हमारा कम होगा, तो इट रिफ्लेक्ट्स इन्विटेशन टू फॉरेन प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस इन इंडिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज होंगे, हम लोग बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज को फुल एंड एफिशिएंट तरीके से एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स का इंपैक्ट क्या होगा? जैसे कि अभी आपने पढ़ा, एक तो बेरोजगारी उससे कम होगी, जब बेरोजगारी कम होगी तो इकोनॉमी जो है अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को, डेमोग्राफिक डिविडेंड को, मैन पावर को, लेबर को, इंसानों को एसेट की तरह ट्रीट करेगी। तो व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन व्यू ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स किस नजरिए से? इन द व्यू ऑफ प्रोडक्शन बीइंग बिलो इट्स पोटेंशियल, की इकोनॉमी अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रही है, हमें लोगों को एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए और उनके पोटेंशियल को निखारना चाहिए बेरोजगारी कम करके। दैट इज इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग बिलो द पीपीसी कर्व, देयर इज अ स्टिमुलस। अगर रोजगार के प्रोग्राम अवसर क्रिएट होंगे एंड देयर विल बी थ्रस्ट इन प्रोडक्शन इन द ओवरऑल इकोनॉमी इन वेरियस सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी विल मूव फॉरवर्ड टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल विच इज इंडिकेटेड बाय पीपीसी। ठीक है, तो यानी कि आप ये जो 7th पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट इकोनॉमिक वैल्यू, ये आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इट विल रिड्यूस डोमेस्टिक रिसोर्सेज, देयरबाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। अगर बहुत ज्यादा हमारा फॉरेन कैपिटल बाहर जा रहा है, उसका आउटफ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम रह जाएंगे, तो इट विल रिड्यूस डोमेस्टिक रिसोर्सेज, देयरबाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट पीपीसी विल शिफ्ट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी पीपीसी, विच विल इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? रिसोर्सेज तो सारे बाहर चले गए, और यहां पर रिसोर्सेज की बात किस कंटेक्स्ट में करी जा रही है? पैसे की टर्म्स में। इंपैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ऑन पीपीसी, अगर स्वच्छ भारत मिशन जो है मतलब क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, अगर ऐसा कोई मिशन है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? इट विल लीड टू बेटर हेल्थ। जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमी की प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगी, एंड इट विल शिफ्ट पीपीसी टू द राइट। इससे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।